सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। अखिलेश जी, आपने ये कहा कि मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है आखिरी वक्त दिया का। ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। अखिलेश जी, आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर। देखिए, नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग और सब लोग देख रहे हैं। कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं? ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा करा रही। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को भी नोटिस जारी किया है, कहा नहीं, ये जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। 100 वाला ऑफर अभी भी वैलिड है? नहीं, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से, फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही है मानसून ऑफर। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिलकर के लगाया है, डबल इंजन सरकार ने मिलकर के दोनों लगवाया है। तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते वही। थैंक यू। बताओ, सरकार ये भी नहीं बचा पा रही बारिश से, आपको भी लिख के देना चाहिए। अब ये पहले जो लोग डर के जाते थे, लुके छिप के जाते थे, वो खुलेआम जा रहे हैं और जाकर वहाँ पे जाके सरकार का गुणगान करते थे। अभी सरकार ने जो आदेश वापस लिया है ये पूरी तरीके से गलत है। ये निश्चित तौर से इस पर रोक लगनी चाहिए और ये पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था का संघीकरण करना चाहते हैं, उसको सबको संघ की निकर पहनाना चाहते हैं। लगातार देखा जा रहा है विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक बायस कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख ले सकते हैं, बीएचयू के अंदर वही कार्यक्रम हुआ, लगातार संघ के आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं। विद्यापीठ में आपने देखा अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। अभी आपने लखनऊ में देखा प्रदेश कार्य समिति बीजेपी की हुई है,
राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंदर की गई है। तो पूरी तरीके से ये विश्वविद्यालय को और सरकारी तंत्र को जो अपने निष्पक्षता के साथ काम करता था उस सबको संघ का निकर बनाने का काम कर रहे हैं और एसएस का जो है पैंट बनाने का काम कर रहे हैं। नेम प्लेट को लेकर जो दुकानदारों का और कांवड़ यात्रियों को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आप किस तरीके से? निश्चित तौर से उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और उसको तत्काल उसको रोक लगानी चाहिए। और क्योंकि ये कभी नहीं हुआ और देश के अंदर गरीब आदमी साधारण ठेला खुमचा कौन लगाता है? हमारे बनारस में आप देख लें, ज़्यादातर सोनकर समाज के लोग हैं, ज़्यादातर पासी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर जाटो समाज के लोग हैं। पूरे आप सबको बांटना चाहते हैं? गरीबी अमीरी तो कर ही रहे हैं, अब ठेला खुमचे में भी आप गरीब और अमीर को लाना चाहते हैं। अडानी के घर जाते हैं आप शादी में, जाके वहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। गरीब आदमी के दरवाजे कभी गए हैं? जो अभी वर्तमान में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य कहे जा रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उन पर एक सवाल यहाँ के भी संत उठा रहे हैं और गोविंदा सरस्वती देखिए कि कांग्रेस द्वारा उनको शंकराचार्य नहीं, ऐसा नहीं है। उनको स्वामी स्वरूपानंद जी जो उनके गुरु थे, गुरु के द्वारा उनको अपने स्थान दिया गया है और हम सब लोग जानते हैं इस तरह की जो आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है, मनगढ़ंत है। बजट आ रहा है, विधायक अब धीरे धीरे अंदरूनी विरोध में है, क्या लगता है कि पार्टी भी बट रही है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से चीज़ें थी, जीत रहे थे तो सब कुछ दबी हुई थी। अब वो सिराथू का दर्द उनका सामने आ रहा है। जो सिराथू में उनको हरवाया, इसी सरकार ने हरवाया, सब लोग उनको हरवाए, तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं। केशव मौर्य बेचारे बहुत दुख तकलीफ में हैं। मैं समझता हूँ कि उनका दुख तकलीफ जब तक वो भाजपा से विदाई नहीं वहाँ से नहीं ले लेंगे तब दुख तकलीफ में रहेगी। ये है योगी जी को लेकर भी कुछ है, हटाने को लेकर या केंद्र की रणनीति? अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है, पर अब योगी जी को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आपसी लड़ाई ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है और खाई चौड़ी होती जा रही है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। वैसे ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब अटल जी ने इनको राजधर्म की याद दिलाई थी तो उन्होंने अटल जी की भी आदेश की अवहेलना की थी। शायद अब प्रधानमंत्री को समझ में आता होगा कि राजधर्म का क्या महत्व है। हालांकि प्रधानमंत्री की स्थिति अपनी पार्टी में बहुत कमजोर हो गई है, मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तमाम मुख्यमंत्रियों को यह आदेश देना चाहिए कि गैर संवैधानिक काम न करें, इस देश में नफरत पैदा न करें, इस देश में जाति और धर्म के आधार पर इसको न बांटें। We welcome the stay given by the Honorable Supreme Court on the completely unconstitutional orders by the Uttarakhand government, Uttar Pradesh government and the Madhya Pradesh government, wherein they've asked all the shopkeepers and eateries and rehdiwalas to put their name and their identity prominently on the boards outside, especially during the Kawad Yatra. This was unconstitutional and the Congress party along with the entire opposition opposed it. We are very happy that the Supreme Court has given such a strong order, and we hope that the Prime Minister makes his Chief Ministers aware of their Rajdharma. Unfortunately, this is the same Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee asked him to follow his Rajdharma. He defied Atalji. I hope his Chief Ministers don't defy him, although the Prime Minister's position in his party is considerably weakened. But we hope he retrieves that position and asserts himself and stops his Chief Minister from indulging into these unconstitutional measures. स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनका अभिनंदन भी करता हूं। देश की संविधान की सुरक्षा रखने का काम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये गंदी राजनीति देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है। शर्म भी नहीं आती उनको कि हम इस तरह से बर्ताव करें। दुकानों पर लाम लगे, किसी क्या जरूरत है? क्या बताना है? क्या बताना क्या चाहते हो? किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है? संविधान से खिलवाड़ नहीं है क्या ये?
और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं। यही तो कहना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी निर्वसना करें उतनी कम हो। तभी तो हम कहते हैं संविधान पे आपके हमले कैसे होते हैं उसका ये एक और निर्णय बता रहा है। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की। धन्यवाद देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के रूट पर ढाबा मालिकों को, होटल संचालकों को जिस तरह से नेम प्लेट लगाने के लिए पुलिसिया दबाव के जरिए जो फरमान जारी किया गया था, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी और सरकारों को नोटिस जारी किया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से संविधान की किताब को सर्वोपरि रखा है। अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई मेरी उस नोटिस जो मैंने आज दी थी 267 में राज्यसभा में, जिस पर मैंने कुछ कहा भी है, उसको सही साबित करता है कि ये विभाजनकारी है। समाज संविधान की मंशा के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। ये समाज में विभाजन पैदा करेगा, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर। ये शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, वीकर सेक्शन को उनको मौका नहीं देगा जो अपना व्यापार कर सकें। जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। वो स्वेच्छा से खाएं, पिएं, कहां से लें, क्या करें, ये उनकी इच्छा होना चाहिए, किसी सरकार की नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अंतरिम आदेश I'm exceedingly happy. We had filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it was a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against Article 15, 19, and what we have just got a stay on it. So it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था, which was that वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबों में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा जो आज भी सब जगह है, वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. Thank you.